मॉब लिंचिंग की वारदात को साधारण हत्या केस में परिवर्तन करने की कोशिश। सिविल राइट्स के पदाधिकारी और स्थानीय लोगों ने थाना की भूमिका पर जताई नाराजगी। मॉब लिंचिंग के शिकार अब्दुल कलाम को आज हजारों नमाखों के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। जनाजा उठने से पूर्व झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी, एसोसिएशन ऑफ सिविल राइट्स के अध्यक्ष सनाउल अंसारी समेत अन्य लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात, संवेदना व्यक्त की और थाना प्रभारी से मिलकर केस की अद्यतन रिपोर्ट का जायजा लिया। जायजा के दौरान उक्त लोगों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि मामले में मॉब लिंचिंग के बजाय साधारण हत्या का केस दर्ज किया गया है। लाइव 11 न्यूज के प्रतिनिधि से बात करते हुए मंजूर अंसारी और सनाउल अंसारी ने कहा कि भीड़ के द्वारा अंजाम दी गई वारदात में जब तक 5 से अधिक लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उसे मॉब लिंचिंग के दायरे में शामिल नहीं किया जाएगा। स्थानीय थाना ने ऐसा क्यों किया, यह समझ से परे है, जबकि साक्ष्य स्पष्ट इशारा करता है कि यह मॉब लिंचिंग है। उन्होंने पीड़ित परिवार और थाना घेराव कर रहे गांव के लोगों को आश्वस्त किया कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई यकीनी बनाने के लिए जो भी लोग होगा किया जाएगा। इधर मॉब लिंचिंग की वारदात में अपना जवान बेटा और सहारा खाने वाले परिवार के सदस्यों का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। मृत कलाम की मां बार बार बेहोश हो जा रही थी। पुलिस प्रशासन और सरकार से उसने मांग किया कि उसके बेटे के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दिलाई जाए। मौके पर लाइव 11 न्यूज के संवाददाता ने थाना घेराव, वार्ता और जनाजा से पूर्व नेता, सिविल राइट्स के पदाधिकारी और स्थानीय लोगों से बातचीत की। उन्होंने मामले पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक के मंजूर जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मंजूर जी, इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? इस घटना को लेकर हम यही कहेंगे कि मैं काफ़ी दुखी हूं कि एक नौजवान लड़का इस युग में भी लिंचिंग अगर हो रहा है तो ये हमारे लिए काफ़ी दुख की बात है। सरकार हमारे संवेदनशील है। हम अपनी सरकार से ये मांग करेंगे कि जिस तरह का कठोर से कठोर लिंचिंग की जो कानून बनाने की बात थी, हमें लगता है कि हमारी सरकार ने बना करके राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजने का भी काम किया था, जो कोई ना कोई किंतु परंतु करके उसको वापस किया गया। हम आपके माध्यम से भी सरकार से कहेंगे कि लगातार अगर हम रिकॉर्ड देखें तो हमें अच्छा रिकॉर्ड झारखंड नहीं बता रहा है। झारखंड में लगातार लिंचिंग की घटनाएं बहुत घटी हैं। हम उम्मीद करेंगे कि हमारी संवेदनशील सरकार जल्द से जल्द कठोर से कठोर कानून बना करके इसको सजा देने का हम लोग काम करें। वीडियो में सारा फुटेज है, सब चिन्हित भी हो रहे हैं। कार्रवाई में इतना विलम्ब, आखिर अभी सेंसिटिव क्षेत्र अभी बना हुआ है, माहौल बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे पुलिस का एक भी कर्मी या अधिकारी यहाँ पे मौजूद नहीं। निश्चित तौर पर यह भी एक संदेह की बात है कि हमारे जो यहाँ के संबंधित थाना प्रभारी हैं, ये 24 घंटा से हमें लगता है कि ज़्यादा का समय बीत गया है, अभी तक लिंचिंग हुआ है, सारा वीडियो वायरल है, उसको अभी तक एफआईआर अगर दर्ज नहीं हुआ है तो ये भी एक हमें लगता है कि संदेह की बात है। हम उम्मीद करते हैं, हमने अभी पुलिस कप्तान से भी बात करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अभी तुरंत हम एफआईआर दर्ज करके आपके मोबाइल में भी व्हाट्सअप करते हैं और लिंचिंग के तहत ही मामला दर्ज होगा और जो भी इसके मुआवजा हो या जो भी उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगा वो भी होगा। हमें पुलिस कप्तान महोदय ने यह भी कहा कि हम बहुत जल्द जो भी इसमें और अपराधी थे, 2-3-4 और जो भी थे, वो सारे लोग हमारे जद में हैं। हम बहुत जल्द उन्हें गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 8 तारीख को शाम में एफआईआर हो चुका था, जिसमें गांव वालों ने 2 लोगों को गिरफ्तारी दी, गांव लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा। अभी जो वर्तमान में कहा जा रहा है अभियान, अरेस्टिंग अभियान प्रशासन का कब तक, कौन सवाल पूछेगा? निश्चित तौर पर अगर देरी हुई है तो भी हम इस बात को सही जगह पर ले जाने का हमने काम करेंगे। हम सरकार से बात करेंगे, हम संबंधित अधिकारी से बात करेंगे, ज़रूरत होगी तो मैं डीजीपी महोदय से भी बात करूंगा। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय घटना है, दुखद घटना है और आज के समय में पूरा देश एकजुटता के साथ अपने सेना का मनोबल जिधर बढ़ा रहा है, वैसे समय में इस तरह की जो घटनाएं घटी है, काफ़ी दुख की बात है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन हरकत में आ गई है, जल्द से जल्द जो भी अपराधी हैं वो सलाखे के पीछे होंगे। गठबंधन सरकार है आपका, क्या कुछ कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से?
माननीय मुख्यमंत्री जी, चूँकि वो यहाँ के बेटा हैं, यहाँ के सारे समस्या को समझते हैं, पढ़े लिखे हैं और काफ़ी होनहार हैं। लोगों ने बढ़ चढ़ करके वोटें की है और उस सरकार बनाने में अल्पसंख्यक का भी एक अहम रोल रहा है। हम उम्मीद करते हैं, और उम्मीद ही नहीं, हमें पूरा भरोसा है अपने सरकार पर कि जल्द से जल्द इस पर कठोर कानून बनेगी। और वैसे लोगों को लिंचिंग, ये सिर्फ कोई मुसलमान और हिंदू की बात नहीं है। लिंचिंग का मतलब है कि एक आदमी को किसी समूह ने मारपीट करके उसको मारना, तो ये तो एक कठोर कानून का कार्रवाई होनी ही चाहिए, कानून बननी ही चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, हमारी हेमंत सरकार जल्द से जल्द इस पर कानून बनाएगी। एडवोकेट MD रज़ाउल्लाह अंसारी, वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। ये अब्दुल कलाम का जो मॉब लिंचिंग का जो मामला है, एफआईआर दर्ज हुई, क्या कुछ त्रुटियां हैं एफआईआर में? जब हम लोग यहाँ फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए, पता चला कि FIR की कॉपी नहीं मिली है, तो हम लोग एप्लीकेंट को लेकर के थाना परिसर में आए और यहाँ थाना के लोगों से पता किए कि भाई FIR कॉपी नहीं क्यों नहीं दी है। बोला कि नहीं सर दे रहे हैं, कह के उसके बाद फ़ोटो कॉपी करा कर दिया। जब हम लोग FIR की कॉपी को पढ़े और देखे तो वहाँ मॉब लिंचिंग का सेक्शन दर्ज नहीं है। जब उसका डेप्थ स्टडी किए तो पता चला कि वहाँ पर बाय नेम्ड 3 पर्सन का नाम है और अननोन में 1 है, यानी कुल मिला के 4। मॉब लिंचिंग या भीड़ द्वारा हत्या के लिए कम से कम 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। इसलिए जब तक 5 या 5 से अधिक व्यक्ति का नाम FIR में नहीं आएगा और सेक्शन 103 सब क्लोज 2 BNS का धारा नहीं लगेगा, तब तक उसको मॉब लिंचिंग नहीं माना जाएगा। इस केस में हम देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर किसी प्रकार की त्रुटि से FIR को 103 सब क्लोज 1 किया जा रहा है, जो आम हत्या का सेक्शन है। इसलिए ग्रामीण आक्रोशित है कि जब तक 5 या 5 से अधिक लोगों का नाम FIR में दर्ज नहीं किया जाएगा और सेक्शन 103 सब क्लोज 2 BNS का धारा नहीं लगेगा, तब तक ये मॉब लिंचिंग नहीं होगा। और मॉब लिंचिंग का केस नहीं दर्ज होगा तो पीड़ित परिवार को मुआवजा भी नहीं मिलेगा और मॉब लिंचिंग का केस आगे अग्रतर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि काफ़ी लोग हैं भीड़ में और इस तरह का जो धारा नहीं लगाया गया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ तो वीडियो में पूरा क्लियर पिक्चर आ रहा है कि करीबन 20-25 आदमी, 50 आदमी भी हो सकता है, जो वीडियो में क्लियर दिख रहा है। इसलिए ये भीड़ की द्वारा हत्या किया गया है, ये मॉब लिंचिंग है और इसलिए FIR में BNS की धारा 103 सब क्लोज 2 दर्ज होना चाहिए। क्या कहना है कि आरोपियों को मदद कर रही है पुलिस? देखिए, ये तो प्रशासन का काम है देखने का, इंट्रोगेशन का काम है, और अगर प्रशासन चाहे तो इसको मॉब लिंचिंग का केस बना सकता है और इसमें अज्ञात में और लोगों का नाम जोड़ करके इसको अग्रतर बना सकता है मॉब लिंचिंग का केस। और हम लोग का यही मांग है कि इसको मॉब लिंचिंग माना जाए और अज्ञात में अन्य लोगों का नाम को जोड़ा जाए और इसको भीड़ द्वारा हत्या माना जाए। आज हम पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के अबू कलाम को भीड़ द्वारा हत्या की गई थी और आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा अब्दुल कलाम को। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस घटना को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? ये घटना को क्या कहें, ये बहुत दुर्भाग्य है और बहुत दुखद घटना है कि कोई भी मामला हो, कानून संबद्ध काम होना चाहिए। अगर भीड़ कोई जुट के किसी का हत्या कर दे तो इसे गिरा हुआ काम नहीं है, ये बहुत ही अत्यंत दुखी काम है, दुख की बात है। और हम लोग यही मांग करते हैं, माननीय SP साहब से भी मैंने बात किया था कि इस पे न्याय चाहिए, जो पीड़ित है उसको न्याय चाहिए और जो भी लोग इस तरह का समाज में दुशासन करे, जिस इस तरह का घटना को देने को, उस पर सख्त सज़ा होना चाहिए। इस तरह को इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटना है और पुलिस प्रशासन के द्वारा ढिलाई बरती जा रही है, ग्रामीणों द्वारा या कोई प्रतिनिधि के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है ताकि प्रशासन इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके? अभी हम आए हैं, SP से मेरी बात हुई, SDO से, उच्च अधिकारी से मेरी बात हुई है। सबों ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता का जो के साथ न्याय होगा। लेकिन हमें एक और भी सुनने को मिला है कि यहाँ का जो इंस्पेक्टर साहब है, थाना प्रभारी है, वो उनका रवैया ठीक नहीं है, वो मदद नहीं कर रहे हैं। तो हम उनको भी इस माध्यम बोलना चाहते हैं कि आप अपना काम नियमतापूर्वक और ईमानदारी से काम करें, अन्यथा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वृद्ध
माँ का एक अकेला आसरा जो बेटा कमाऊ था, अब उसकी गोद उजड़ चुकी है। अब उस बेटे के आस में इंसाफ की उम्मीदें हैं। आखिर ग्रामीणों द्वारा क्या किया जा रहा है, आप लोगों का सहयोग क्या है और क्या प्रतिक्रिया देंगे इस घटना को लेकर के? देखिए, जब से हम लोग को पता चला कैसा हो रहा है या हुआ, तो हम लोग पहला काम किए, थाना को सूचना दिए। अगर थाना वाला टाइम से चला जाता तो उस लड़का का जान बच सकता था, लेकिन थाना जो है वहाँ स्पॉट में पहुँचने में लापरवाही बरती। अगर थाना को 10 बजे खबर किया गया है तो थाना वाला 4 बजे पहुँच रहा है। अगर थाना पहुँच जाती तो भाई ये जो है जान उसका बच सकता था। और एक भीड़ के द्वारा उसको मारा गया। पानी जो है मांगते रहा, लेकिन एक बूंद पानी नहीं दिया। और प्रशासन भी गई, उसके सामने भी मारपीट हो रहा है। और आज के डेट में प्रशासन को क्या साथ चाहिए? वीडियो तो पूरा वायरल हो चुका है, पूरे झारखंड में पूरा चेहरा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो वहाँ प्रशासन जाए और उन लोग को डिटेन करे, उठावे और कड़ा से कड़ा सज़ा हो। ऐसा नहीं कि भाई अल्पसंख्यक हम लोग इतना सस्ता हैं। आज रामगढ़ में मालिमुद्दीन साहब को मार दिया गया, आपका तबरेज आलम साहब को मार दिया गया, आपका जो नई बस्ती में मुबारक अंसारी को मार दिया गया। क्या हम लोग क्या हैं? अरे हम लोग का देश में योगदान नहीं है? हमारे पूर्वज नहीं लड़े हैं? ये देश का योगदान नहीं किए हैं? लोगों को सोचना चाहिए। और बहुत ऐसे सेकुलर माइंडेड भाई हैं जो इसका जो आज सपोर्ट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि भाई मॉल लिंचिंग कैसे रोका जाए। और हम सरकार से मांग करते हैं सख्त से सख्त कानून बनावे और इसको मॉल लिंचिंग को रोका जाए, लिंचिंग को रोका जाए। अगर नहीं रोका जाए तो देश का माहौल ख़राब हो जाएगा और जो है आने वाला दिन में अराजकता का माहौल होगा पूरे देश में। इसलिए इसको हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग आह्वान करते हैं कि भाई इसको सख्त से सख्त कानून बना के और जो ऐसा अपराधी तत्व के लोग हैं उसको एकदम फांसी का सज़ा होना चाहिए। आखिर जो है आज देखिए, अपाहिज माँ है घर में, एक ही को कमाने वाला था। आज माँ को खाना बना के ही जाता था काम करने के लिए, फिर शाम को आके खाना बनाता था अपाहिज माँ के लिए। आज उसके लिए कोई नहीं रहा, उसको कौन देखभाल करेगा? इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई इसको एकदम सही न्याय मिलना चाहिए। हालांकि आपके SDM साहब भी आए और DSP साहब आए, सारे लोगों ने आया और सारे लोगों ने आश्वासन दिया है। माननीय विधायक जी भी आए, सारे लोगों ने आश्वासन दिया है और लिखित भी दिया है। तो इस अनुसार जो है एकदम खरा उतरे और हम लोग को अल्पसंख्यक को विश्वास में ले। हम लोग अल्पसंख्यक आज हम लोग समझ जाए कि हम लोग के साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा। हम लोग न्याय चाहते हैं। हम मांग करते हैं कि भाई लोग जो अराजक तख्त के लोग हैं, जो लोग ऐसा काम को अंजाम दिया उसको फांसी का सज़ा हो। और सज़ा होगा तो तब हम लोग समझेंगे हम लोग को इंसाफ मिला है। बस यही बात हम कहना चाहते हैं भाई। तो आज सुपुर्द खाक हो जाएगा? हाँ, आज हम लोग जो है सुपुर्द खाक कर देंगे। इसलिए आज तीसरा रोज़ है। लाश को जो है इसी पोजीशन से पोस्टमार्टम हो रहा है। थाना में कल जो है रखा गया, घेराव किया गया। और जो है अगर जब प्रशासन तुरंत स्टेप लेती तो हो सकता है कल ही दफन हो जाता, लेकिन प्रशासन का जो है मौन रवैया के कारण जो है कल दफन नहीं हो पाया। इसलिए आज हम लोग डिसाइड किए हैं कि भाई जोहर के बाद इसको जो है दफन किया जाए। प्रशासन पे सवाल उठ रहा है, पुलिस प्रशासन पे। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आज एक माँ का गोद उजड़ा है, फिर आगे उजड़ेगा। आखिर हमेशा से ये मुस्लिमों पे टारगेट की, क्या कहेंगे? यही तो अफसोस की बात है कि हम लोग सरकार में हमारे जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं और हम लोग जो तमाम लोग जो सरकार को आज हम लोग बनाए हैं, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हम लोगों के साथ जस्टिस करे और मॉब लिंचिंग पर एक सख्त से सख्त कानून बनाने का काम करे। और हम लोग मांग करते हैं कि इस परिवार को कम से कम एक नौकरी और 50 लाख मुआवजा मिले, तब हम लोग को लगेगा कि सरकार मेरे साथ खड़ा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? राज्य के मुख्यमंत्री को हम लोग कहना चाहते हैं कि आपके नेतृत्व में झारखंड में तमाम लोगों को मान सम्मान और न्याय मिल रहा है। हम लोग भी चाहेंगे कि यहाँ जो घटना घटा है उसको न्याय मिले, आपके नेतृत्व में एक ये हो। और कोई बड़ा जो अधिकारी है, जो कोई भी आके कम से कम इस परिवार से मिले, हम लोग यही मांग करते हैं।